हम दुनिया की तारीख के एक बड़े अलमनाक दौर से गुजर रहे हैं। जिसको हमने यानी इंसानों ने पेंडेमिक करार दिया है। वबा के इस फैलाव ने, जिसका आगाज चीन के शहर वुहान से हुआ, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारे घर, हमारी जिंदगियां, बल्कि पूरी दुनिया अभी तक इसके असरात में है। मैं जब मुख्तलिफ लोगों के बयानात सुनता हूं, कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है, बीमारी या वबा कम हो रही है, लेकिन अगले ही रोज एक नई खबर होती है कि आज फलां मशहूर शख्स कोरोना की वजह से इस दुनिया से चला गया, इतने लोग मर गए हैं, इतने नए मरीज आ गए हैं। अमेरिका, रूस, बड़े बड़े ममालिक हैं जो उस बीमारी की लपेट में हैं। अभी तक यूरोप के वो ममालिक जहां इस वायरस के मुहलक असरात कम हुए हैं, वहां भी अभी तक जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। इस वबा ने दुनिया की मईशत को, इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे जैसे कमजोर मुल्क तो पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार हैं, ऊपर से इस आलमी वबा ने न सिर्फ हमें मजीद बदहाल कर दिया है, बल्कि आलमी मईशत की कमर भी तोड़ कर रख दी है। बड़े बड़े ममालिक जो दुनिया की मदद करते थे, आज खुद अपने लोगों की मदद की वजह से परेशान हैं। दुनिया की मईशत इस वक्त इंतहाई बदहाली, कमजोरी का शिकार हो चुकी है। रुपए की कदर व कीमत बहुत गिर चुकी है। हमारे रुपए की कदर देखते ही देखते दीगर जो करेंसीज हैं, उनकी वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई है हमारे रुपए के मुकाबले में। और हम मईशत की कमजोरी की वजह से मजीद कमजोर हो गए हैं। हमारी दुनिया मईशत की कमजोरी की वजह से कई दहाइयां पीछे जा चुकी है। यह है दुनिया की दौलत, यह है इस दुनिया की मईशत जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर बड़े बड़े दौलतमंद हमें परेशान नजर आते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल इफसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए
उसके पहले बाब की पहली चंद आयत में दौलत का बयान करता है, बरकतों का बयान करता है। और वो ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमको बरकत बख्श रखी है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये खत इफसुस की कलीसिया के नाम तहरीर कर रहा है। पौलुस के जमाने में इफसुस कोई मामूली शहर नहीं था। इफसुस बंदरगाहों और दरियाओं के धानों पर संगम पर मौजूद था। इफसुस शहर मुकद्दस पौलुस के जमाने में अपनी दौलत के एतबार से दुनिया का एक मकबूल तरीन शहर था। उस जमाने में दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा इस शहर के अंदर था, जिसको अर्थमस देवी का मंदिर कहा जाता था। अर्थमस देवी का यह मंदिर इस कदर मकबूल था कि दुनिया भर से सयाह टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते थे। और यूं ये शहर और इसकी मईशत का इन्हिसार, उनमें से एक इसकी दौलत की वजह वो टूरिस्ट होते थे जो दुनिया भर से इस शहर में आते ताकि वो अर्थमस देवी के मंदिर को देख सकें, जो दुनिया का एक उस जमाने में 7 अजायबात में से एक अजूबा था। ये शानदार इमारत मीलों पर फैली हुई थी। लोग उसको देखने के लिए आते थे और इस शहर के लोग उनसे कारोबार करते, सोवेनियर्स बेचते और यूं दौलतमंद हो रहे थे। इसकी दौलत की एक और वजह यह भी थी, मुकद्दस पौलुस के ज़माने में दुनिया में बैंकिंग नहीं थी, कोई बैंक नहीं था। जैसे आज के ज़माने में हमारे इर्द गिर्द बैंक हैं, हर गली हर मोड़ पे बैंक है। आप अपना रुपया पैसा बैंक में रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप चेक भरेंगे और जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। दुनिया के दौलतमंद लोग अपनी दौलत को महफूज करने के लिए इफसुस शहर का रुख करते थे और अर्थमस देवी, जिसको दियाना भी कहते हैं, उसके मंदिर में वो अपनी दौलत रख देते थे। और अजीब बात यह है कि अर्थमस देवी के मंदिर से कोई शख्स उनका 1 रुपया भी नहीं चुराता था। जब चाहते आते और अपनी दौलत वापस ले जाते। अर्थमस देवी को दौलतमंदों की दौलत, सोने और चांदी, जवाहरात का मुहाफिज तस्वर किया जाता था। और यह मंदिर एक महफूज पनाहगाह थी जहां पर लोग अपनी दौलत रखते थे। और लोगों की इस दौलत की वजह से, इस सोने और चांदी और जवाहरात की वजह से यह शहर दौलतमंद था, क्योंकि वो अपनी दौलत में से इस मंदिर की सेवा करते थे। सो ये शहर एक दौलतमंद तरीन शहर था। और इसी दौलतमंद शहर में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो बेइंतहा दौलतमंद थे और उनकी दौलत की कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन उनकी यह दौलत चांदी और सोने और जवाहरात पर मुश्तमिल नहीं थी।
लोगों का ये छोटा सा ग्रोह मसीही कहलाता था। मुकद्दस पौलुस रसूल इनको दौलतमंद कहता है। अगरचे इनकी दौलत दुनिया की दौलत नहीं थी, इनके पास सोना और चांदी नहीं था, इनके पास जवाहरात नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी दौलत की कोई इंतहा नहीं थी। ये बेशकीमत दौलत के मालिक थे। और मुकद्दस पौलुस रसूल उनके बारे में कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको यानी मसीहियों को, मसीह के मानने वालों को मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी दौलत बरकत बख्शी। खुदा ने हमको आसमानी मुकामों में हर तरह की बरकत और दौलत बख्श रखी है। वो एक अलग तरह की दौलत का बयान करता है यहां पर, और वो इफसुस के मसीहियों की हौसला अफजाई करना चाहता है कि अगरचे तुम्हारे पास इस दुनिया की दौलत तो नहीं है, लेकिन ये इस दुनिया की दौलत से बढ़कर है। ये दौलत तुमने कमाई नहीं है, तुम इसके हकदार भी नहीं थे, लेकिन यीशु को कबूल करने की वजह से तुम इसके मालिक बन गए। तुमने इस दौलत को हासिल कर लिया। खुदावंद के पाक कलाम में यह लिखा है, जब हम नई पैदाइश का तजुर्बा करते हैं तो हम खुदा के खानदान में शरीक हो जाते हैं। हम लोग जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारी दौलत का, हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे पास कितने वसाइल हैं, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो उसका अंदाज़ा माँ बाप की दौलत से लगाया जाता है कि ये शख्स जिस खानदान में पैदा हुआ, इसका बाप कितना दौलतमंद है, इसके बाप के पास कितनी दौलत है, क्योंकि अल्टीमेटली बाप की दौलत मिरास में बच्चों को मिलती है। इसलिए जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारी दौलत का अंदाजा उस दौलत से होता है जो हमारे बाप के पास होती है। जब हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा के खानदान में शरीक होते हैं, जैसा खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें उसके यानी खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब मैं और आप खुदा के फर्जंद बनते हैं तो खुदा बाप की सारी दौलत हमें मिरास में मिलती है। आप अंदाजा कीजिए आप किस कदर दौलतमंद हैं। बहुत दफा हम अपने आप को दुनिया में गरीब तस्वुर करते रहते हैं क्योंकि हमारे जिस्मानी माँ बाप गरीब होते हैं, उनके पास दौलत नहीं होती जिस कदर दौलत की ख्वाहिश हम करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के वसीले से आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बनते हैं तो अंदाजा कीजिए आप कितने दौलतमंद बन जाते हैं। वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक है। इसलिए आप सब कुछ के मालिक बन जाते हैं। आप पहले बाब की एक और आयत देखिए मेरे साथ, 18वीं आयत देखिए। यहां पर लिखा है, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो। ये आंखें नहीं बल्कि कौन सी आंखें? दिल की आंखें। तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। It's beyond your imagination, the wealth your heavenly Father have. When you accept Jesus Christ as your Savior, you become the family member of Heavenly God. You become the son and daughter of Heavenly Father. And can you imagine how much wealth He has?
And if I say, if you are believers, you are the wealthiest person on this earth, it will not be a lie. आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है। आपका आसमानी बाप इस सारी दौलत का मालिक है। और यहाँ पर लिखा है हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। जब तक आपके दिल की आंखें रोशन नहीं होती, आप उस दौलत को देख नहीं सकते, आप उस मिरास को जान नहीं पाते जिसके बारे में लिखा है उसके मिरास की जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। God has blessed you। और यही बात मुकद्दस पौलुस रसूल बता रहा है इफिसुस के मसीहियों को कि तुम दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग हो। इसलिए जब तुम इनको देखते हो, इफिसुस के लोगों को जिनके पास दौलत के अंबार हैं, तो तुम ये जान लो कि तुम इनसे भी ज्यादा दौलतमंद हो। खुदावंद के पाकलाम का यह हिस्सा हमें चंद बातें सिखाता है। मैं 3 बातें आपके साथ पेश करूंगा आज। इसमें से पहली बात, मैं आज थोड़ी देर के लिए मुवाजना करना चाहता हूं पुराने और नए अहदनामे का, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी खुदा ने बरकत का वादा किया था बनी इस्राएल के साथ, और नए अहदनामे में यहां पर पौलुस बयान करता है कि हमारे पास रूहानी बरकत है। आइए हम इन दोनों बरकत का मुवाजना करें जिनका जिक्र पुराने और नए अहदनामे में किया गया है। बनी इस्राएल की दौलत जो खुदा ने जिसका वादा उनके साथ किया, वो मादी दौलत है, इस दुनिया की दौलत है। क्योंकि जब आप पुराने अहदनामे को पढ़ते हैं तो हमें खुदा का यह वादा मिलता है। खुदा ने कहा था इब्राहिम से, खुदा ने यह वादा किया इसहाक से, खुदा ने यह वादा किया याकूब से, और खुदा ने यह वादा किया बनी इस्राएल से। और वादा क्या था? मैं तुम्हें एक मुल्क में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां पर सोना और चांदी और वसाइल कसरत से हैं, जहां की जमीन कसरत के साथ अनाज पैदा करती है, जहां पर कसरत की फसल फरावानी के साथ फसल मौजूद है, जहां पर तुम्हारे पास माल मवेशी होगा, तुम्हारे मवेशी खानों में कमी ना होगी, तुम्हारे भेड़ खाने भरे रहेंगे, तुम्हारे तवेलों में मवेशी हर वक्त मौजूद रहेंगे। खुदा ने यह वादा किया। खुदा ने यह वादा भी किया कि मैं पहली और आखिरी बारिश वक्त पर बरसाऊंगा ताकि तुम्हारी फसलें जानदार हों, ताकि तुम्हारे पास खाने के लिए हर तरह का अनाज मौजूद हो। और खुदा ने यह वादा भी किया खरूज की किताब उसके 15वें बाब में कि मैं तुम पर कोई बीमारी नहीं भेजूंगा जो मैंने मिस्रियों पर भेजी। ये it was a tremendous wealth which God promised to the Israelites। मैं तुम्हें यह सब कुछ दूंगा। The land with abundant harvest, the land with flowing of honey and milk. I will give you everything in abundance. I will send the rain in time. ये थे वादे खुदा के बनी इस्राएल के साथ। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो खुदा ने जिस दौलत का इस्राएल के साथ वादा किया, that was material wealth. The promise God made with Israelites that He will give them the land with abundant harvest,
the rain in time, the honey and the milk, and everything they will desire. It was material wealth. मादी दौलत थी ये. लेकिन नए अहदनामे में देखिए कि खुदा हमसे क्या वादे करता है. यहाँ पर खुदा ने कहा पालूस की मार्फत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है. As believers, your wealth is not the material wealth. Your wealth is not of the wealth of this world. You have abundant heavenly blessings, the spiritual blessings, रूहानी बरकतें. और ये देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे पास आते हैं. मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो खुदावंद का वादा देखिए. दूसरा करंथियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत में. दूसरा करंथियों यानी करंथियों की कलीसिया का नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखिए. यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो. तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो. फजल को जानते हो. अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poorer, that ye through his poverty might be rich. अगरचे दौलतमंद था लेकिन तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ. और वो दौलत इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आसमान के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है. यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि मैं और आप अमीर हो जाएं. ये एक फ़र्क किस्म की तालीम है और आज की दुनिया इसको बहुत दफ़ा समझने से कासर है. अगर खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो मैं इस पे मज़ीद आपके साथ बात करूँगा एक और पैगाम की सूरत में, ताकि हम इन बरकतों को समझ. वो दौलत इस दुनिया की दौलत है, मटीरियल वेल्थ है. और जिस दौलत का वादा खुदा मेरे और आपके साथ करता है वो रूहानी दौलत है. खुदा ने ये वादा हमसे नहीं किया कि तुम हमेशा बिजनेस क्लास में सफ़र करोगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर होंगे. नहीं, अच्छी बात है अगर ये चीज़ें हमारे पास हों तो खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन खुदा हमसे रूहानी बरकतों का वादा करता है. दूसरी बात, ये पहली बात मैंने ये बयान की कि ये जो दौलत जिसका इस्राएल के साथ वादा किया गया था ये मटीरियल वेल्थ है, जबकि हमारी दौलत ये मटीरियल वेल्थ नहीं है, इट्स स्पिरिचुअल वेल्थ. दूसरी बात जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस दौलत का वादा खुदा ने इस्राएल के साथ किया, दैट वाज अर्थली
वेल्थ, वो इस जमीन की जमीनी दौलत है। जबकि हमसे जो वादा खुदा ने किया वो है आसमानी मकामों में। बनी इस्राएल के साथ जितने भी वादे थे उनका ताल्लुक ज़मीन के साथ था। खुदा ने उनके साथ फसलों का वादा किया, उनके साथ जानवरों माल मवेशी का वादा किया, उनके ख़ानदानों को बरकत देने का वादा किया, उनकी फ़ौजों को बरकत देने का वादा किया, उनके साथ बारिश बरसाने का वादा किया। और खुदा ने उनके साथ आज़ादी का, उनको कहत से बचाव का, बीमारियों से बचने का, मुसीबतों से निकलने का वादा उनके साथ किया। लेकिन खुदा ने हमारे साथ आसमानी बरकतों का वादा किया है। हमारी बरकत इस ज़मीन की नहीं है, बल्कि हमारी बरकत आसमान की बरकत है। हमारी बरकत इस ज़मीन की नहीं है, बल्कि आसमान की बरकत है। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर चले गए, और इफसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके दूसरे बाब की 6ठी आयत में मुकद्दस पालूस कहता है, 6ठी आयत में, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों में उसके साथ बैठाया। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह खुद आसमानी मकामों पर बैठा है, बल्कि उसने मुझे और आपको भी अपने साथ बैठाने का वादा किया है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनते हैं, उसी वक्त हम रूह के एतबार से, हम जिस्म के एतबार से इस दुनिया में होते हैं, लेकिन रूह के एतबार से हम खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ तख्त नशीन होते हैं एक ही वक्त में। जिस तरह से हम मसीह के साथ उसको कबूल करने के वसीला से सलीब पर मौत का तजर्बा करते हैं और मुर्दों में से जी उठने का तजर्बा करते हैं, उसी तरह से हम उसके साथ आसमान पर सरफराजी का तजर्बा भी करते हैं। सो इस दुनिया में हम जैसे मर्जी ज़िंदगी बसर करें, हम मुश्किलात में से गुजरें, हम तकलीफ़ों में से गुजर रहे हों, हम चैलेंजेस का सामना कर रहे हों, हम सिचुएशंस में से गुजर रहे हों, हम इब्लीस के वार अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हों, उस वक़्त भी हम जब इस दुनिया में गुर्बत का मुकाबला कर रहे हों, हम इस दुनिया में बेरोजगारी का सामना कर रहे हों, उस वक़्त भी हमारी रूहें, अगर हमने यीशु को दिल से कबूल किया है, आसमान पर यीशु मसीह के साथ तख्त नशीन होती हैं। हालेलुया। हमारी रूहें जब हम इस दुनिया में दुख उठा रहे होते हैं, उस वक़्त भी आसमान पर यीशु के साथ तख्त नशीन होती हैं। सरफराज किए गए लोग हैं भाई हम। वी आर नॉट कॉमन पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए हम सब्र से मुकाबला करते हैं, इब्लीस के वारों का सब्र के साथ मुकाबला करते हैं हम, इसलिए कि हम खुदा के साथ सरफराज किए गए हैं। हमारी दौलत इस दुनिया की नहीं है, बल्कि हमारी दौलत आसमान की दौलत है। खुदा ने हमें आसमानी मकामों में सरबुलंद किया है, और वो हमें आसमानी मकामों में हर एक चीज़ बख्शता है। कुलुसियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत देखिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, कुलुसियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत। इफ़ यू हैव योर बाइबल इन योर हैंड्स, प्लीज़ look in your Bible what it says. The Paul says to the Colossians in chapter 3 verse 2 verses, first 2 verses. क्या लिखा है यहां पर? बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के।
क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। दिस इज व्हाट वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस टुडे, दिस मॉर्निंग, कि हम आसमानी चीजों के ख्याल में रखें। इफ यू then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God. आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा के दाने हाथ बैठा है। So my dear friends, our wealth is in the heavenly places, and our heart and mind should be there too. हमारे दिल और दिमाग भी वहीं पर होने चाहिए, आसमानी मकामों में। तीसरी और आखिरी बात, the third contrast between our wealth and the wealth God gave to Israel in their land is that our wealth, अब मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। पहले मैं आपको बताता था इस्राएल की दौलत और फिर अपनी दौलत। इस आखिरी पॉइंट में मैंने उसको बदला है। Our wealth is in the first phase. Our wealth is permanent and free. But the Israelites' wealth is temporary and conditional. It's very interesting to see this. अब देखिए, खुदा वादा करता है बनी इस्राएल के साथ कि मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, दूध और शहद की नदियां बहेंगी, कसरत के साथ फल पैदा होंगे, अनाज की फरावानी होगी, माल मवेशी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें टेम्परेरीली थी। 722 कबल मसीह में असूरियों ने बनी इस्राएल की शिमाली सल्तनत को बर्बाद कर दिया। जो बाइबल के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था शिमाली सल्तनत के साथ, जिसके नतीजे में बाद में एक नई मखलूत नस्ल भी पैदा हुई जिसको हम सामरी कहते हैं। और फिर जुनूबी सल्तनत जो बच गई, यहूदा की सल्तनत, जहां यरूशलेम भी था, जहां पर हैकल भी थी, 586-87 कबल मसीह में बाबल ने उसको बर्बाद कर दिया। यरूशलेम मिटा दिया गया, ढा दिया गया, हैकल खंडरात में तब्दील कर दी उन्होंने, और उन्होंने यहूदियों को असीर करके वो ले गए बाबल में। कुछ भी बाकी ना बचा। कहां गई दौलत, कहां गई वो दूध और शहद की नदियां, कहां गया वो अनाज की फरावानी? दैट वाज टेम्परेरीली एंड कंडीशनल, मशरूत थी ये। क्यों? इसलिए खुदा ने कहा था कि जब तक तुम मेरे साथ वफादार रहोगे, जब तुम मेरे आईन और शरीयत पर अमल करोगे, तो मैं ये बीमारियां तुम पर नहीं भेजूंगा जो मिस्रियों पर भेजी। जब तुम मेरे आईन और शरीयत को मानोगे तो ये जमीन तुम्हें अपना फल देगी। लेकिन जब तुम मेरे आईन और अहकामात की नाफरमानी करोगे तो जमीन अपना फल नहीं देगी। दूध और शहद की नदियां सूख जाएंगी, ताक में फल नहीं लगेंगे, जैतून अपना हासिल नहीं देगी, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहेंगी, तवेलों में मवेशी बाकी ना रहेंगे, अनाज और फसलें खत्म हो जाएंगी। एंड दैट व्हाट हैपेंड विद इज़राइलाइट। 721-22 कबल मसीह में
शुमाली सल्तनत 785-86 कबल मसीह में जनूबी सल्तनत बर्बाद हो गई. So that was the end of their wealth. लेकिन खुदा ने बाद में दोबारा उनको बहाल किया. ये एक अलग किस्सा है. But their wealth is temporary and conditional. जब वो खुदा के अहकामात की नाफरमानी करते हैं, खुदा ने कहा था कि तुम्हारी मईशत बर्बाद हो जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी. लेकिन दूसरी तरफ आप खुदावंद यीशु मसीह की बरकतों का जायज़ा लीजिए. Our spiritual blessings in Christ are permanent and free. We receive these spiritual blessings through our faith, through grace of God. खुदा के फजल से हमें ये सब कुछ मिलता है. हमारी बरकतें परमानेंट हैं और हमेशा तक कायम रहने वाली हैं और उसकी बुनियाद शरीयत नहीं है. जिस तरह से खुदा ने कहा था तुम्हें शरीयत को मानोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं मानोगे डिसओबे करोगे तो नहीं मिलेगी. लेकिन खुदावंद के बारे में यहाँ पर लिखा है कि उसकी बरकत उसके फजल से है. हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल, खुदा के फजल की वजह से है. We don't deserve it. We don't earn it. But through the grace of God, we receive these blessings. इसलिए ये परमानेंट हैं. इनकी बुनियाद ये कंडीशनल नहीं है, ये मशरूत नहीं है, बल्कि ये हमेशा तक कायम रहने वाली हैं. खुदा कभी अपनी इन रूहानी बरकतों को हमसे वापस नहीं लेता. वो हमें रोज़ बरोज़ पाक करता है, लेकिन वो इन बरकतों को हमसे वापस नहीं लेता. रूहानी बरकतों को मैं और आप दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग हैं. वी आर रिच and powerful people. लोग हमें यही कहते हैं, वो शायद तंज के साथ कहते हैं, लेकिन हकीकत यही है that we are rich and powerful because we believe in God. We have the experience of new birth and we are the sons and daughters of our heavenly Father. आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें.